मोदी मोदी मोदी, आ गई भाजपा, छा गई भाजपा। एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, चंद घंटों की बात है। बीजेपी का पूरा कुनबा गदगद है। 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलमाला पहनाकर स्वागत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और तीनों बीजेपी के कद्दावर नेता। लेकिन बीजेपी दफ्तर की तस्वीर आप देखिए। जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे तो बीजेपी के विस्तार कार्यालय की तस्वीरें, मैं खुद यहां पर मौजूद था। यहां पर एक एक इंच पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ थी और यहां पर एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहां पर पैर रखने की जगह हो। प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो लोगों का उत्साह आप देखिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से संकेत दे दिया कि 2024 में वो प्रचंड बहुमत के साथ वापस सत्ता में आ रहे हैं। इन चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर साबित हुआ है कि मोदी नाम का जब ये सिक्का चलता है तो पूरा सुपड़ा साफ हो जाता है। जिस तरह नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते बीजेपी को जीत मिली, ये अद्भुत है, ये अकल्पनीय है, ये अविश्वसनीय है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े भी एक तरफ हो गए। बीजेपी के दफ्तर में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने जनता जनार्दन का आभार जताया। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। चुनाव नतीजों के परिणाम के बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको प्रधानमंत्री की कुछ और बड़ी बातें सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने 2024 की जीत की गारंटी दी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां से लोगों की उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। यानी कि मोदी के बयान में उनका कॉन्फिडेंस झलक रहा है। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। यह जीत बहुत बड़ी है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर मैं भविष्यवाणियों से दूर रहता हूं, लेकिन मैंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में लौटकर नहीं आएगी और वो बात सच साबित हुई। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। तो प्रधानमंत्री का यह बयान बताता है कि प्रधानमंत्री आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर किस रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान को लेकर भी प्रधानमंत्री ने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था। वैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो भविष्यवाणियों में यकीन नहीं करते, वो मेहनत में यकीन करते हैं। वो बयान आपको सुनवाते हैं। राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था। और आज हम नतीजे देख रहे हैं।
मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री अब जीते हैं तो उनको एक तगड़ा बहाना मिल गया है विपक्ष को निशाने पर लेने का। उन्होंने विपक्ष के नए गठबंधन को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। प्रधानमंत्री के संबोधन में जहां विपक्ष पर हमला नजर आया तो वहीं दूसरी तरफ उनके संबोधन में बीजेपी के भविष्य की रणनीति का इशारा भी था। देश में जाति के मुद्दे पर हमेशा चुनाव लड़े जाते हैं और आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इसका जिक्र किया और कहा कि देश को जातियों में बांटने की कोशिश की गई और अपने बयान को एक बार फिर से दोहराया जो एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं। कौन कौन सी जातियों का जिक्र प्रधानमंत्री यहां कर रहे थे, आप सुनिए। देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज का भी समर्थन देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि देश का आदिवासी समाज विकास का आकांक्षी है, जिसे अब तक विकास से दूर रखा गया और उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया गया। लेकिन आदिवासी समाज को भरोसा है कि इस आकांक्षा को मोदी पूरा कर सकते हैं, बीजेपी पूरा कर सकती है। साथियों, आज देश का आदिवासी समाज भी अब खुलकर अपनी बात रख रहा है। ये वो आदिवासी समाज है जो कांग्रेस की नीतियों की वजह से 7 दशक तक पीछे रहा, जिसे अवसर नहीं दिए गए। इनकी जनसंख्या आज 10 करोड़ के आसपास है। हमने गुजरात के चुनाव परिणामों में भी ये देखा है, जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नारी शक्ति का भी जिक्र किया। आपको याद होगा, इन 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले स्पेशल सेशन बुलाकर बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को दोनों सदनों से पास कराया था। उसके बाद उसका इंपैक्ट इस चुनाव में देखा गया। राजनीतिक जानकार इसे जोड़कर देख रहे हैं। बीजेपी को 3 राज्यों में बंपर जीत मिली तो उसमें महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा और बढ़ चढ़कर बताया जा रहा है। और पीएम ने एक बार फिर से इसलिए नारी शक्ति की बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि बीजेपी ही नारी सुरक्षा, सम्मान और गरिमा की गारंटी दे सकती है। मोदी ने कहा कि नारी शक्ति कहती थी कि भाजपा का परचम लहराएगा और आज
नतीजों में ठीक वैसा ही हुआ। मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत, राजस्थान में थंपिंग मेजॉरिटी, छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित विजय बीजेपी को 2024 के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस दे रही है और ये कॉन्फिडेंस 400 पार के नारे में तब्दील हो रही है, यानी अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जानते हैं कि ये उत्साह अगर अप्रैल मई तक कायम रह गया तो इस बार बीजेपी ये करिश्मा, ये कारनामा भी कर सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने आज के अब से थोड़ी देर पहले के संबोधन में 24 का चुनावी शंखनाद भी कर दिया और 24 की गारंटी की बात भी कह दी। आइए सुनते हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। बीजेपी 2024 के लिए इस जीत को अपने लिए बहुत बड़ा पिच मानकर चल रही है और 2024 में बीजेपी इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। लेकिन इस जीत के बाद ये रात बीजेपी के लिए दिवाली भी होगी और होली भी होगी। इसलिए जयपुर, रायपुर, भोपाल में तो जश्न मना ही, दिल्ली में भी जश्न देखने को मिला और एक बार फिर साबित हुआ कि मोदी नाम का जब ये सिक्का चलता है तो विपक्ष के नेताओं का सुपड़ा साफ हो जाता है। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं जल्दी से। ये रात जश्न की रात है। ये रात बीजेपी के लिए दिवाली भी है और होली भी। 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। पीएम मोदी सभी का अभिवादन करते हुए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम का स्वागत किया। बीजेपी के दफ्तर में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने जनता जनार्दन का आभार जताया। सभी मतदाताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा पर भरपूर स्नेह दिखाया। एक बार फिर साबित हुआ, मोदी नाम का यह सिक्का जब चलता है तो पूरा सुपड़ा साफ हो जाता है।
जिस तरह नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते बीजेपी को ये जीत मिली है, ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। इस जीत पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं का आभार जताया। और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता बंधु। 3 राज्यों में आए इन चुनावी परिणामों ने कई सारे मिथ को तोड़ दिया है। इस जीत ने साबित कर दिया है कि ना तो मोदी की लहर कम हुई है और ना ही मोदी पर भरोसा। नरेंद्र मोदी यानी वो चेहरा जो अपने बलबूते चुनाव जिताने का मादा रखता है। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में चुनाव से पहले कई सारी पसोपेश की स्थिति थी। प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया कि अकेले दम पर चुनाव जिता सकते हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो यहां बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया, जिससे बीजेपी के खेमे में ही नाराजगी देखने को मिली थी। हर कोई कहता था कि वसुंधरा को चेहरा ना बनाने से नुकसान होगा। चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और जब चुनाव नतीजे आए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। मोदी का दांव सही साबित हुआ। ठीक इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी असमंजस की स्थिति थी। यहाँ तक कि बीजेपी के कई नेता ये कहने लगे कि माम आप थकाऊ चेहरा हो गए, इनके चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन हुआ सब उल्टा, सारे फैक्टर गलत साबित हुए। यहाँ भी पीएम के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव और चेहरा मोदी ही विनिंग मशीन साबित हुई। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का नारा देने वाले भूपेश बघेल का हुआ, जिन्होंने मोदी को बाहरी बताकर खुद माहौल बनाए रखा। उधर रमन सिंह भी बैकफुट पर खेल रहे थे, लेकिन मोदी का जादू ऐसा चला कि भूपेश खुद हार गए। यह चुनाव के नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पष्ट है कि मोदी है तो, मोदी जी है तो, ये स्पष्ट हम सबको देखने को मिलता है। इस जीत और जश्न ने 2024 का खाका तैयार कर दिया है। 2023 के सेमीफाइनल में बता दिया है कि 2024 के फाइनल में क्या होने वाला है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुहर लगा दी। हालांकि बात अगर एग्जिट पोल की करें तो दावा यह किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन चुनाव के आखिरी दिनों में या यूं कहें कि स्लॉग ओवर्स में प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार बैटिंग से ऐसा लग रहा है कि पूरा पासा ही पलट गया। अब पूरी खबर क्या है, स्लॉग ओवर्स में पीएम ने कैसे बल्लेबाजी की, जल्दी से एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कांग्रेस छुमंतर जादूगर का जादू नहीं, मोदी का मैजिक चला है। (2023) के आखिर में बीजेपी को जो बड़ी खुशखबरी मिली, उसकी गूंज 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सुनाई देने वाली है।
बीजेपी आज होली भी मना रही है और दिवाली भी। ये विजय क्रांति का जश्न है जिसका श्रेय एक ही इंसान को जाता है। और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बाजी पलटने का दाम, सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। नतीजों से पहले अपने अपने दावे थे। नेता से लेकर तमाम राजनीतिक पंडित भी ये बताते फिर रहे थे कि इस बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन दावे धरे के धरे रह गए और नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते गए। चुनावी नतीजों ने सारे गुणा गणित को फेल कर दिया। ये परिणाम बताते हैं कि मोदी को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और मोदी ही वो शख्स हैं जो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर मैच को पलटने का मादा रखते हैं। कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आए थे। जिस तरह क्रिकेट के मैदान में आखिरी के ओवर में एक बैट्समैन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, अपनी टीम की सारी टेंशन को दूर कर जीत का परचम लहरा देता है, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री ने बेजोड़ प्रदर्शन किया। आखिरी वक्त पे चुनाव प्रचार के मैदान में उनके धुआंधार परफॉर्मेंस से वो मैच फिनिशर कहे जा सकते हैं और इस वक्त भारतीय राजनीति में उनसे बड़ा मैच फिनिशर नजर नहीं आता। कम से कम हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के आए नतीजे तो यही बयां करते हैं। मोदी का मैजिक रंग लाया है। मोदी की गारंटी लेकर हम इस चुनाव में गए थे। गारंटी थी विकास की। जनता ने इस गारंटी को स्वीकार कर अपना बहुमूल्य वोट भाजपा को दिया, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को गांधी खानदान का एटीएम बना दिया था। चाहे शराब का घोटाला हो, महादेव बेटिंग ऐप का घोटाला हो, या जो सरकारी नौकरी में भर्ती है उसका घोटाला हो। जनता ऊब चुकी थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार से। जनता जानती थी कि मोदी महतारी वंदन योजना की गारंटी दे रहे हैं, मोदी तेंदुल पत्ता में 5500 रुपए प्रति बोरे की गारंटी दे रहे हैं, मोदी 3100 रुपए धान की खरीदी की गारंटी दे रहे हैं। मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ में जनता ने स्वीकार किया। जहां तक राजस्थान की बारी है, मुझे लगता है कि जादूगर का जादू नहीं, मोदी का मैजिक चला है। विधानसभा के चुनावों के आखिरी दौर में पीएम ने 40 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 7 दिन में 14 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया गया। इंदौर में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो भी किया। रतलाम से शुरू हुई पहली रैली के बाद सिवनी, खंडवा, सीधी, दमोह, गुना, मुरैना, सतना, छतरपुर, नीमच, बड़वानी, बैतूल, शाहजहांपुर और झाबुआ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर
राज्य के लगभग सभी हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश की। एमपी की रैली में पीएम का पूरा जोर डबल इंजन की सरकार और राज्य के विकास पर रहा। खुद प्रधानमंत्री के साथ विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर ये बता दिया था कि वो कितनी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो चुनावों की घोषणा के बाद पीएम ने पहली रैली छत्तीसगढ़ में ही की। इसके बाद उन्होंने दुर्ग, विश्रामपुर, मुंगेली और महासमुंद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस को भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दे पर घेरते हुए प्रधानमंत्री ने बाजी पलट दी। राजस्थान में भी प्रचार के आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री के दौरे ने सारे विरोधी प्लेयर की रणनीति को धराशायी कर दिया। राजस्थान में 8 दिन में प्रधानमंत्री ने 14 रैलियां की। राजस्थान में पीएम ने 2 रोड शो किया। 16 जिलों को कवर कर पीएम मोदी ने उन जिलों के वोटर तक पहुंचने की कोशिश की। मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के नेताओं को एक बार फिर ये दावा करने का मौका मिल गया। और सही बात यह है कि नारा निराधार साबित नहीं हुआ, बल्कि सार्थक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के आए परिणाम ने मोदी मैजिक की फिर से पुष्टि कर दी। एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, चंद घंटों की बात। भारत माँ को मान बढ़ायो, नहीं घबरायो रे, मोदी आयो रे। छत्तीसगढ़ आतंक भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। बीते 10 सालों में पीएम मोदी चुनावी मुकाबले में बेस्ट मैच फिनिशर की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, बल्कि मोदी की रणनीति के तहत बीजेपी का केंद्रीय कुनबा भी चुनावी मैदान में जुटा हुआ था। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही अमित शाह ने 6 दिन में 13 जिलों का दौरा किया। इस दौरान अमित शाह ने 17 रैलियां की। इसके साथ ही शाह ने 2 रोड शो भी किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने एमपी में 4 दिन में 13 जिलों में प्रचार किया। इस दौरान 4 दिन में 14 रैली की। योगी ने 2 रोड शो भी किया। राजस्थान में भी अमित शाह ने 6 दिन में 12 जिले का दौरा किया। इस दौरान 14 रैली और 4 रोड शो किया। राजस्थान में योगी आदित्यनाथ ने 23 रैलियां की। ये रैलियां और पार्टी के प्रति ईमानदारी आज नतीजों में झलक रहे हैं। लोगों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर भरोसा जताया है। सबसे ज्यादा सवाल मध्य प्रदेश को लेकर उठाए जा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान की वापसी को लेकर उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि शिवराज की विदाई तय है, लेकिन मध्य प्रदेश की थंपिंग मेजॉरिटी ने इशारा कुछ और कर दिया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भगवा का राज हो गया है। सूबे की सत्ता में बीजेपी का झंडा एक बार फिर से बुलंद हो गया है। जनता के दिल में जगह बनाने के बाद शिवराज सिंह ने कहा कि एमपी के मन में पीएम बसते हैं। मध्य प्रदेश के मौजूदा सीएम और अगले सीएम